हेलो स्टूडेंट, मैट्रिक्स अर्थात आरबीयू के आज कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। ये व्युत्क्रम अर्थात इनवर्स ज्ञात करना है अपन को प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से। इसके बाद जो चैप्टर आएगा सारणिक, उसके भी द्वारा आरबीयू का इनवर्स ज्ञात किया जाता है। ए इनवर्स वह अलग मेथड है, ये प्रारंभिक पंक्तियों के रूपांतरण से। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया A 2 5 1 3 का व्युत्क्रम प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ, उसी प्रोसेस से अगर चलोगे आप सब लोग तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर 2/2 का आरबीयू है तो इसमें आपको 4 बार संक्रियाओं का यूज करना पड़ेगा, तो आसानी से हो जाएगा। कुछ में हो सकता है 5 लग जाए, अगर यहाँ 0 आ जाए तो इनको एक्सचेंज करना पड़ता है, वो भी कर सकते हैं। और 3/3 के में आपको 9 प्रोसेस लगेगी, ठीक है। किसी में 10 हो सकती है वही, अगर 0 जाए तो वैसे बहुत सरल प्रोसेस, अगर आप उन प्रोसेस का फॉलो करते चलेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो इसका हल करने के लिए सबसे पहले तो आपको a = IA लिख लेना है। इधर वैल्यू नहीं रखना है इसकी, यहाँ ये पलट के इधर आ जाएगा तो इनवर्स निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर a का मान क्या हो गया 2 5 1 3। I पता ही है आपको क्या होता, 1 0 0 1। 3/3 में 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और a सेम रखना, इसी का इनवर्स आएगा। अब अपन को संक्रियाएं लगाना, इस तरफ ये बना देना 1 0 0 1, ठीक है ना। और इधर जो आएगा वह आंसर होगा। तो तरीका क्या है ये समझना। सबसे पहला तरीका है, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ 1 बनाओ। यहाँ जो भी नंबर है वहाँ उसको 1 में बदल दो, और इसके द्वारा इसको 0 बनाना है। अगर 3/3 का होता तो इसको और इस इधर जो रहेगा उसको 0 बनाना। बात समझ में आ रही। सबसे पहली प्रोसेस, R1 का जो पहला अवयव है उसको क्या बनाना, 1, अर्थात पहले अवयव का क्या करना, भाग। तो संक्रिया लिखेंगे, देखो R1 इम्प्लाइज, इसका अर्थ हुआ R1 में ही लिखना है। क्या करना है, 1/2 से भाग। R1 में काय से भाग, 2 से भाग। यहाँ जो नंबर रहेगा उसका पलट के भाग दे देना। मान लो 5/2 हुआ तो 2/5 से भाग। समझ में आया ना। यानी 1/2 का क्या कर दिया इसमें गुणा, 2 से क्या कर दिया भाग। चलो ये R1 में, ये R1 है, ये पूरा, ये इधर का, ये इधर का, काय से भाग किया अपन ने, 2 से भाग। देखो ये पहली प्रोसेस सब में सेम होगा, यहाँ जो नंबर रहेगा उसका भाग कर देना है। तो 1/2 से मैंने गुणा लिख दिया, ठीक है ना। अर्थात क्या हुआ, 2 का भाग। समझना, प्रोसेस को समझना, बहुत सरल। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2 से भाग दिया तो 5/2। यहाँ कुछ नहीं, सेम, तो इधर छोड़ देंगे। R1 ये है, इसमें 2 से भाग तो 1/2, शून्य में 2 से भाग तो शून्य। यहाँ कुछ नहीं किया, सेम। बोलो ये समझ में आया कि नहीं। पहली प्रोसेस R1 को 1 बनाना। दूसरी प्रोसेस जो रहेगी, यहाँ पर 0 तो इसमें से इसको क्या करना है, घटा देना है। यहाँ का जो आएगा, अब यहाँ विलोपन विधि का यूज़ कर सकते हैं एक तरीके से। कैसे, देखो R2 को पहले लिखना है 1 3, और यहाँ लिख देंगे R2, ठीक। 1 5/2 ये हो जाएगा क्या, R1। ये विलोपन विधि में बता रहा हूँ कैसे यूज़ करोगे आप। 1 2, यहाँ कितने का गुणा, ये वाले गुणांक क्या होना चाहिए, समान। तो यहाँ कितने का गुणा करना है, इसमें R2 में 1 का ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सेम, सीधे घट रहा है। तो घटा दो, ये माइनस, इसको ही शून्य बनाना, ध्यान रखना, ये माइनस और ये माइनस, तो ये आ गया 0। 3 में से 5/2 घटा दो, 3 ऋण 5/2, डायरेक्ट घटाना सिखाया था। 3 दूनी क्या हो गया 6, 6 में से 5 गया 1, 1/2। और यहाँ संक्रिया क्या दिख रही, R2 - R1, ये संक्रिया भी लिखा गई है आपकी। तो R2 में ही लिखना, इसलिए देखो R2 इम्प्लाइज R2 माइनस क्या हो गया, R1, सीधी सीधी लगी, कोई दिक्कत। ध्यान रखना यहाँ कोई गुणांक नहीं लगना चाहिए, 5 7 3 कुछ नहीं, वो केवल यहीं लगेगा पीछे तरफ जिसमें लिख रहा है उसमें नहीं। तो देखो जरा अब आपका क्या हुआ, R2 में से R1 को घटा दिया, R2 में ही लिखना है। तो R1 में कोई चेंज नहीं, 1 5/2। R2 में से R1 को घटाया आपने, ये देखो R2 में से R1 को घटाया, उत्तर कितना आया था आपका, 0, 1/2, कोई दिक्कत।
यही प्रोसेस यहाँ करना है आपको। R2 में से क्या करना है, R1 को घटा देना। तो R2 हो गया 0, R1 हो गया 1/2 0, घटा दो इनको, माइनस माइनस, शून्य में से आपको 1/2 गया तो ऋण का 1/2 और 1 में से शून्य गया तो 1। ठीक है, कोई दिक्कत यह है R2 में लिखना है। बात समझ में आ रही है, R2 में ही लिखना। तो R1 से हम पहले तो 1/2 0, ये क्या आ गया R2 का मान, ये आ गया यहाँ पर जो आया ऋण 1/2 और 1 और ये 1। बोलो ये प्रोसेस समझ में आई या नहीं। देखो क्या करना, सबसे पहले इसको बनाना 1, यहाँ जो भी नंबर रहे तो यहाँ जो नंबर रहेगा उसका सब में करना है भाग कर दिया। देखो ये किया। फिर यहाँ बनाना है 0 इस जगह पर, तो इसमें से इसको क्या करना है माइनस, क्योंकि ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। यहाँ अगर 5 होता तो यहाँ 5 का गुणा करते हैं अपन, समझ गए ना। R1 में कितने का गुणा होता है, 5 का, ये R1 में, इसलिए R1 को नीचे लिख लेना। इसमें से इसको अपन को क्या करना है घटाया, ये देखो घटाया तो इसमें से ये गया 0। ये सेम देखो, ये वाले को पहली वाली को बिल्कुल नहीं करना, R1 से बात ही नहीं करना, R1 की प्रोसेस हो गई R2। तो अपन ने क्या किया, देखो यहाँ 1 5/2 1/2 0, ये सेम लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं। चेंज होगा R2 में, इसमें से इसको घटाए, जब इसमें से इसको घटाए तो 0, 3 में से 5/2 घटाए तो 1/2, 0 में से 1/2 घटाए तो ऋण 1/2 और 1 में से 0 गया तो 1। ये समझ में आया कि नहीं। अब समझना अगली प्रोसेस क्या होगी। सारे सवालों के लिए ऐसी ही प्रोसेस चलती रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना, बहुत इजी है। अब आपको इस जगह पर 1 बनाना है, ठीक। नियम ही है, पहली वाली रो का पहला अवयव 1 बनना चाहिए, दूसरी वाली रो का दूसरा अवयव 1 बनना चाहिए, तीसरी वाली रो का तीसरा अवयव 1 बनना चाहिए। बस तरीका यहाँ 1 बनाना। तो यहाँ 1 बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, पलट के गुणा कर देते। काय का गुणा करोगे, 2/1 का अर्थात 2 का। तो देखो R2 में कर रहा है, R2 इम्प्लाइज 2 गुणित R2। बोलो आया कि नहीं है समझ में। R2 में हमने कितने का गुणा कर दिया अपन ने, 2 का। R1 से कोई बात नहीं करी अभी, तो R1 सेम लिख देंगे, क्या हो जाएगा 1 5/2 0, 2 का गुणा किया तो 0, यहाँ 2 का गुणा किया 2 गुणित 1/2 अर्थात क्या बन गया 1। यहाँ 2 का गुणा करेंगे ना तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। बोलो ये समझ में आया, बराबर। अब R1 से बिल्कुल बात नहीं करना, इस तरफ R2 में ही करना जो भी। तो 1/2 और 0 सेम लिख दो। यहाँ कितने का गुणा किया हमने, 2 का, तो 2/2 कितना हो गया 1, काय का ऋण का 1। यहाँ 2 का गुणा किया तो ये क्या बन गया आपका 2। बोलो कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पर 0 बनना है, ये नियम तीसरा। देखो तरीका फिर से समझना, R1 का पहला अवयव क्या बनना चाहिए 1, उससे बाकी R2 और R3 के पहले अवयव क्या बना लेंगे 0। अगर 3 है तो ये बना दिया था अपन ने, 2 ही था, R2 ही था तो ये 0 बना। फिर R2 का जो दूसरा अवयव है वो क्या बनना चाहिए 1, फिर उससे R1 के जो दूसरे अवयव है उसके सामने वाले वो 0 बनना चाहिए। वो विलोपन विधि मैंने जो बताया वही तरीका अपनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, तो ये अपन को R1 में लिखना है, ठीक है ना। तो R1 में लिखना, तो R1 को पहले लिख लो 0, वो क्या है R1 1 5/2, ये हो गया क्या R1। जिसमें लिखना वो ऊपर, पहली बार अपन को R2 में बनाना थी, R2 0 बनाना थी, इसलिए R2 को ऊपर लिख लिया था। ये तरीका जो बता रहा मैं विलोपन विधि टाइप से जो करते हैं, और R2 नीचे लिख लेना, ये हो गया R2। अब हमको ये विलोपित करना है, यहाँ क्या बनाना है 0, ठीक। तो क्या तरीका होगा, यहाँ तो कुछ नहीं, आपको यहाँ कितने का गुणा करना 5/2 का, R2 में कितने का गुणा करना 5/2 का। तो देखो 1 5/2, ये हो गया R1, ठीक है ना। R2 में कितने का गुणा 5/2 का 0, तो 5/2, ये हो गया R2 कितने का गुणा किया आपने, ये 5/2 का, समझ गए। माइनस माइनस माइनस, ये हो गया 1 5/2 में 5/2 का 0, ये हो गया संक्रिया क्या बन गई R1 माइनस 5/2 R2, ये संक्रिया बन गई।
तो यहाँ संक्रिया लिख देते, देखो R1 की संक्रिया है R1 माइनस 5/2 R2, ये संक्रिया बन गई। ये R1 का वैल्यू आ गई, R1 की जगह पर ही लिखना 1 0, R2 से बात ही नहीं करी 0 1 बराबर। अब इस तरफ अपन यही सिस्टम लगाएंगे, बात समझ में आ रही ना। R1 माइनस क्या करना है 5/2 R2। चलिए करते हैं R1 में, R1 पहले लिख लेते हैं, इसमें कितने का R1 में से कितने का गुणा करके घटाना अपन को 5/2 R2 का। तो R1 हो गया आपका 1/2 और 0, ये बन गया R1 5/2। यहाँ काय का गुणा करना 5/2 का, कर दूं डायरेक्ट 5/2 लिखना है ना, 5/2 R2 5/2 यहाँ गुणा कर लेंगे। देखो ध्यान देना 5/2 का गुणा तो ये हो रहा क्या ऋण 5/2, यहाँ 5/2 का गुणा तो 5/2 गुणित 2 अर्थात कितना बन गया ये 5, और क्या कह रहा है माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस और ये बन जाएगा माइनस। 1/2 और 5/2 जोड़ दो तो 1/2 प्लस 5/2 बटे में लघुत्तम आएगा 2, ये कटा बचा कितना 1, 1 एकम क्या हो गया 1, ये कटा बचा कितना 1, 1 का 5 में गुणा 5, 5 और 1 कितना हो गया 6/2, 6/2 अर्थात 3, 0 में से 5 गया, क्या बन गया ऋण का 5 और संक्रिया क्या थी R1 माइनस 5 R2 जो लिखा हुआ है। ये कहाँ लिखा आएगा R1 में, ध्यान रखना 6/2 अर्थात हो गया 3, 6/2 अर्थात क्या हो गया 3, ऋण का क्या आ गया 5, इधर बिल्कुल बात नहीं करना, ऋण 1 2 बराबर A। ये देखो ये I मैट्रिक्स बन गया कि नहीं, I A का काव्य, इसका इस तरह पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा A इनवर्स, ठीक है ना, A बटे में आएगा ऊपर चला जाएगा तो A इनवर्स, अतः है A इनवर्स बराबर हो गया 3 ऋण 5 ऋण 1 2। थोड़ी सी दिक्कत आपको लग सकती है, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सरल है। फिर से समझो, यहाँ 1 बना, जो भी अंक आएगा उसका भाग दे दो, तो ये पूरे सब में। फिर यहाँ के नंबर से इसको 0 बनाना है तो इसको ऊपर लिखना, ध्यान रखना R2 को लिख, जिसको करते हैं ना R2 को ऊपर लिख लेना, विलोपन विधि आप लगाओगे आसानी से बन जाएगा इस नंबर के लिए। फिर अगली प्रोसेस क्या होगी, यहाँ पर जो यहाँ तक पहुँच गया अपन, यहाँ पर क्या बनाना 1 बनाना, तीसरी प्रोसेस। और फिर यहाँ से इसको 0 बनाना, तो इसको ऊपर लिखेंगे, जिसको 0 बनाना रहता है उसको कहाँ लिखते हैं ऊपर, और ये नीचे। विलोपन विधि लगाओ, आसानी से संक्रिया भी निकल आएगी और क्वेश्चन भी आपसे आसानी से बन जाएंगे, कोई गलती नहीं होगी। तो ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से उसको देख लेना, मैं और बताता हूँ, ठीक है ना, तो इसे नोट कर लो पहले। चलिए सेकंड सवाल समझिए, इसके बाद मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग करके बताना, ठीक है ना। अभी बनेंगे बिल्कुल बहुत आसानी से, समझो उसको। ये एक मैट्रिक्स दिया है 3 1 5 2, इसका व्युत्क्रम प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से कीजिए या प्रारंभिक संक्रियाओं से कीजिए, ऐसा लिखा भी आ जाता है। तो चलिए देखते हैं अपन इसका हल। क्या नियम बताया मैंने, A = क्या लिखना है I A, यहाँ पर ये मैट्रिक्स रखना है, यहाँ पर नहीं रखना, ठीक है ना। तो हो गया 3 1 5 2, I रख दो, क्या हो गया 1 0 0 1 और ये हो गया A। सबसे पहला तरीका यहाँ पर क्या बनाना आपको 1, ठीक है ना। तो काय से भाग दे देंगे R1 में, काय से बताओ जल्दी से, 3 से, ठीक, वेरी गुड। R1 में काय से भाग दे देंगे 3 से, अर्थात 1/3 का क्या कर देंगे गुणा, ठीक है ना। पहली प्रोसेस यही होगी सब में, यहाँ जो नंबर होगा उसका सब भाग सब में, यहाँ R1 में। तो ये हो गया क्या 1, यहाँ 3 का भाग 1/3, यहाँ 3 का भाग तो 1/3 और यहाँ 3 का भाग तो 0। इधर कुछ नहीं करना, सेम उतार देना, 5 2 0 1 और ये बन गया A। दूसरी प्रोसेस क्या करना है, यहाँ बनाना है 0, तो इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस, मगर कैसे करके 0 बनना चाहिए, वो विलोपन विधि में बता दे रहा हूँ। इसको पहले लिख लो R2 को 5 2, यह है आपका क्या R2। बात समझ में आ गई। 1 1/3 1 1/3, ये हो गया आपका R1। चलिए ये वाले इसको 0 बनाना, ध्यान रखना। तो गुणांक समान होना चाहिए और चिन्ह क्या होना चाहिए असमान। तो यहाँ गुणांक क्या है 5, यहाँ क्या 1, तो यहाँ 1 का गुणा, यहाँ कितने का गुणा करेंगे 5 का, तो यहाँ 1 का गुणा अर्थात सेम,
यहाँ कितने का गुणा करना है आपको, 5 का, ये 5 का। बात समझ में आ गई, करते हैं हम अपन। यहाँ देखो, यहाँ 1 का गुणा तो 5, 2 पढ़ा है ना विलोपन विधि, 1 का गुणा तो R2 ज्यों कि त्यों, यहाँ 5 का गुणा तो 5, ये हो गया 5/3, ये वहाँ 5 का गुणा तो 5R1। बोलो आया कि नहीं समझ में। अब इसको माइनस कर दो तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये हो गया 0। 2 ऋण 5/3, 2 में से कितना करना आपको, 5/3 घटाना है। कैसे घटाओगे, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया, कितना बचा 1, ये हो गया 1/3। और इधर लिखा जाएगी संक्रिया की R2 माइनस 5R1, ये R2 में लिखना। तो देखो ये संक्रिया भी लिखा गई अपनी, R2 क्या बोल रहा है, R2 माइनस 5R1। बोलो कोई दिक्कत, इससे यह इम्प्लाइज होता, मतलब यह बताता है कि अपन को R2 में लिखना हो, R1 से कोई बात नहीं करेंगे। R1 पहले सेम लिख दो, 1/3। देखो R1 से बात नहीं करना अपन को, ये 1/3 और 0 इधर का भी R1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर R2 में क्या बन गया, देखो जरा, 0 1/3 बन गया ना, 0 और कितना बन गया, 1/3 संक्रिया थी। अब यहाँ बनाना है अपन को, ठीक। तो वही की वही संक्रिया, क्या करना आपको, R2 माइनस 5R1। R2 पहले लिखो, क्या हो गया R2, इधर R2 क्या था, देखो जरा R2 क्या था, 0 और 1 माइनस 5R1। R1 में कितने का गुणा करना है, 5 का। संक्रिया पहले लिख चुके हैं ना, तो R1 ये है, इसमें 5 का गुणा कर दो तो 5/3। यहाँ 5 का गुणा करेंगे 0, और क्या कह रहे हैं, घटा दो। समझ गए ना, ये R2 माइनस 5R1। R2 पहले लिख लिया अपन ने इस साइड का, इधर तो अपन ने पूरी संक्रिया इधर से ही बनाई है अपन ने। तो हो गया R2, ये लिख दिया 0 1, यही है ना, माइनस कितना 5R1। तो ये 5 का यहाँ गुणा 5/3 और 0 में 5 का गुणा 5, माइनस कर दो। तो देखो 0 में से 5/3 गया तो ऋण के 5/3, और 1 में से 0 गया 1। ये कहाँ लिखाएगा, R2 में, R1 से कोई बात नहीं। तो हो गया ऋण के 5/3 और ये बन गया 1। तो बोलो ये प्रोसेस समझ में आ गई या नहीं, ठीक है ना। सेकंड प्रोसेस समझ में आ गई। अब थर्ड क्या बताया था, क्या तरीका सिखाया मैंने। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है यहाँ पर 1 बनाना है और उससे इसको क्या करना, 0। वैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बन रहा है, इसमें से इसको घटा दो, यहाँ 0 बन जाएगा, ठीक। डायरेक्ट R2 में से काय को घटा देंगे, R1 को। R1 इम्प्लाइज R1 माइनस क्या हो जाएगा, R2, डायरेक्ट हो रहा। लेकिन जो अपनी प्रोसेस है अपन उससे ही चले तो हर में एक सी संक्रिया लग जाएगी, चाहे कोई सा सवाल हो। तो क्या नियम बताया है, यहाँ पे क्या बनाना है, 1। तो R2 में 1 बनाने के लिए R2 के कौन से अवयव में, यहाँ वाले में, सेकंड वाले में, समझ गए ना। तो यहाँ जो नंबर रहेगा उसका पलट के आपको क्या कर देना, गुणा। तो 3/1 का गुणा, R2 इम्प्लाइज 3/1 अर्थात 3R2। समझ गए, 3/1 अर्थात क्या होता है, 3 लिख सकते R2। तो देखो R1 से कोई बात नहीं, 1/3 1/3 0। यहाँ कितने का गुणा, 3 का। तो 3 का गुणा करेंगे तो 0, यहाँ बन गया कितना आपका 1। समझ गया। यहाँ कितने का गुणा, अब यहाँ पे भी करना हो 3 का, तो ऋण के 5। बताओ आया कि नहीं समझ, 3 का गुणा 3 से 3 कट गया। यहाँ काय का गुणा 3 का 3 हो गया। बोलो कोई दिक्कत आ रहा ना समझ में, ये प्रोसेस करते चलोगे बनेगा। अब R1 में करना, यहाँ 0 बनाना है तो R1 पहले लिख लो, वही विलोपन विधि अपनी, 1/3 और ये हो गया R1। R2 का लिख लो 0 1 R2, यहाँ से संक्रिया बनेगी। यहाँ 0 बनाना है, ठीक है ना। तो इसको विलोपित करेंगे, ध्यान रखना, विलोपन विधि सीखी उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कितने का गुणा करेंगे, गुणांक समान, तो 1/3 का इधर होना चाहिए, इधर 1 का। तो क्या हो रहा देखो, 1 1/3, ये R1 यहाँ 1 का गुणा, यहाँ कितने का 1/3
3 का गुणा करो भैया 1/3 का, तो 0, ये हो गया 1/3, ये 1/3 क्या हो गया R2। अब क्या कर देना माइनस, ये माइनस कर देंगे तो बन जाएगा ना, माइनस कर देंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये हो गया 1/3 में से 1/3 गया, क्या बन गया 0। यहाँ पर संक्रिया लिखा जाएगी R1 माइनस 1/3 R2। तो संक्रिया हो गई आपकी R1 इम्प्लाइज R1 माइनस 1/3 R2। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं लग रहा, ये बताओ। यहाँ तो ये डायरेक्ट भी घट रहा था, डायरेक्ट भी कर सकते थे, मगर करना वही प्रोसेस है जो मैं बता रहा हूँ, बाद में होता फिर वो। तो ये हो जाएगा 1 R1 में लिखना है अब अपन को, R1 में, तो ये R1 वाली वैल्यू ये आ चुकी है। यहाँ जो आती है ना, जो पहले नंबर लिखा रहता उसी में लिखा आता है 0, लिखा गया 1 0। R2 सेम 0 1, कोई दिक्कत। अब हमको यहाँ पर लिखना है क्या लिखा आता है, तो यही संक्रिया R1 माइनस 1/3 R2। देखो जरा R1 लिख दो पहले 1/3 और 0 माइनस 1/3 R2। तो R2 में कितना बोल रहा वो 1/3 का, तो डायरेक्ट गुणा कर लो आप, ये हो गया ऋण के 5/3, 1/3 का गुणा करेंगे, यहाँ 1/3 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 1। अभी मैंने माइनस नहीं लगाया, ये वाला माइनस था, अब घटा दो इसको, तो ये हो जाएगा धन, ये हो जाएगा ऋण। 1/3 में 5/3 जोड़ दो, वही अभी जोड़ा था 1/3 धन 5/3। नीचे की संख्या एक सी रहती है तो लघुत्तम वही आता, ऊपर डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, मगर तरीका वही, लघुत्तम 3 आएगा, ये कटा एक बार 1 एकम 1, ये कटा एक बार 5 एकम 5, 5 और 1 6/3 आया ये। और यहाँ 0 में से ऋण 1 गया, ऋण 1, ये हो कट गया, क्या बचा 2 ऋण 1। ये कहाँ लिखना R1 में 2 ऋण 1, ये जो कि तो R2 से कोई बात नहीं करना, ऋण 5 3, ये आ गया A। यही वैल्यू क्या है कि हो गई A इनवर्स की, तो A इनवर्स बराबर आ गया आपका 2 ऋण 1 ऋण 5 और ये 3। बोलो समझ में आया या नहीं, प्रोसेस क्या क्या है ये समझ में आया। यहाँ 1 बनाना, उस 1 से इसको क्या करना 0, फिर यहाँ जो नंबर बनेगा उसको 1 बनाना, उससे क्या करना इसको 0। ऑटोमेटिक संक्रिया भी लिखाती जाएगी और क्वेश्चन भी होते जाएगा। तो इसे नोट कर लो, ये आंसर आ गया इसका। चलिए अब ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है, ठीक है ना। पहला है 2 1 1 1, आंसर इस साइड लिख दिए मैंने, ये पहले का, ये दूसरे का और ये तीसरे का। बनेंगे जो प्रोसेस बताई उनको बार बार करके देखना, माइनस प्लस की मिस्टेक भर नहीं होना चाहिए। नहीं बनते हैं तो पूछ लेना, ये होमवर्क है आप लोगों का, ये करके बताना ही है, कल चेक करूँगा। और नेक्स्ट क्लास में 3/3 के मैट्रिक्स का इनवर्स प्रारंभिक रूपांतरण से कैसे निकालते हैं वो बताऊँगा, ठीक है ना। तो अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे जो मैंने नियम बताया तो बहुत आसानी से बन जाए, ठीक। तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो चैनल को कर लें बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब, फेसबुक पेज PCM ज्ञान उसको भी सब्सक्राइब कर लें, हमारे उस पेज पर भी आप देख सकते हैं। अब मिलेंगे अगली क्लास में, बेल आइकॉन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना दोस्तों को, जैसे ही वीडियो डालेंगे आपको मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट डे। जय हिंद।